हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका ऑप्शन सीरीज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो मैंने एक ऑप्शन सीरीज चालू किया हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर मैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में जीरो लेवल से आपको सिखा रहा हूं। दोस्तों, ये ऑप्शन सीरीज का 10वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले 9 वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर वो वीडियो मिल जाए, आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को जरूर देखो। दोस्तों, क्या है ना, जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है। मुझे एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है, मान लो दोस्तों मैंने कोई ट्रेड यहां पर लिया और मार्केट कुछ टाइम तक वहीं पड़ा रहा, वहीं पर साइडवेज हो गया, मेरे फेवर में नहीं चला और ना मेरे अगेंस्ट में चला। मतलब ना तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, ना मेरा टारगेट हिट कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। मतलब काफी टाइम तक वहीं साइडवेज पड़ा रहकर। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लग जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा, क्या मेरा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कहीं मार्केट मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं ले जाएगा। जिस चीज को सोचकर मैंने ट्रेड लिया था उस चीज को मैं भूल जाता हूं, और जो बहुत सारे जो मल्टीपल जो दिमाग को खराब करने वाले होते हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे पर्सन मेरे दिमाग में आते हैं। तो इस चीज का क्या सॉल्यूशन है? और दोस्तों, मुझे पता है सेम सिचुएशन, सेम चीज आपके साथ भी होती है। दोस्तों, आप कोई भी ट्रेड लेते हो और ट्रेड आपके फेवर में नहीं चलता है तो आपके माइंड में भी, आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? इन सब चीजों का मैंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसमें आपको एंट्री लेते ही कुछ टाइम में ही प्रॉफिट हो जाएगा। आपको ज्यादा देर ट्रेड में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों देखो, 2020 का जमाना है तो अपनी स्ट्रेटजी भी 2020 ईएमए से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रेटजी के रूल सुन लो। इस स्ट्रेटजी के दोस्तों 5 रूल है। नंबर 1 रूल दोस्तों, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। दोस्तों क्या होगा ना, इस स्ट्रेटजी के अंदर जो स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ आपका एक कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। मतलब दोस्तों कि एक ही कैंडल पर, या तो ऊपर में अगर सेल कर रहे हो तो ऊपर का स्टॉप लॉस, बाय कर रहे हो तो कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगने वाला है। मतलब स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है। नंबर 2 पॉइंट, टारगेट। इसमें टारगेट हमारा होगा 1:2 मिनिमम, उससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें आपको ज्यादा टाइम रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रॉफिट बहुत जल्दी हो जाता है। रूल नंबर 2 दोस्तों, टाइम फ्रेम। स्ट्रेटजी का जो टाइम फ्रेम होगा वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम होगा दोस्तों। रूल नंबर 3 दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस जो आपको सेलेक्ट करना है वो हमेशा इसके अंदर आपको आईटीएम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। आईटीएम क्या होता है दोस्तों? इन द मनी। जैसे कि मार्केट यहां पर खड़ा है, मान लो बैंक निफ्टी अभी 50,000 के ऊपर खड़ा है और मुझे लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो मुझे कॉल बाय करना है। कॉल कौन सा बाय करूंगा? जिसको मार्केट छू के गुजर चुका है। मतलब किसको? 49,800, 49,900, फिर 50,000 आया है। समझ रहे हो? कॉल बाय कर रहा हूं मैं, तो 49,800 का भी कॉल ले सकता हूं, 49,900 का भी कॉल ले सकता हूं। और जिसको मार्केट ने नहीं छुआ उसको बोलते हैं दोस्तों ओटीएम। हमें ओटीएम बाय नहीं करना है, एटीएम बाय नहीं करना है, सिर्फ आईटीएम बाय करना है इसके अंदर। रूल नंबर 4 दोस्तों, एंट्री कैसे डिसाइड करना है, कौन से कैंडल पर कब कैसे एंट्री करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बताता हूं एंट्री कैंडल कौन से होंगे। दोस्तों देखो, हमें एंट्री कैसे करना है। दोस्तों देखो, बाइंग साइड, अगर कॉल बाइंग करना है तो हमें किन कैंडल पर एंट्री करना है इसके अंदर। देखो, नंबर 1, अगर कैंडल ऐसा हो, मतलब क्या है ये दोस्तों? ये दोस्तों है पिन बार, पिन बार, बुलिश पिन बार कैंडल, ठीक है। नंबर 2, ऐसा अगर कैंडल हो बड़ा सा और छोटा सा नीचे वीक हो, तो भी हमें एंट्री प्लान करना है। नंबर 3, अगर बिग बार कैंडल हो, बड़ा सा कैंडल हो ग्रीन कलर का, तो भी हमें इस तरीके से बाइंग साइड में एंट्री प्लान करना है। अब दोस्तों सिमिलर इसी तरीके से सेलिंग कब प्लान करना है, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक कैंडल ऐसा हो, इन्वर्टेड हैमर टाइप या बेरिश पिन बार भी बोल सकते हो। दूसरा, बड़ा सा कैंडल हो और उसके ऊपर छोटा सा डंडी विक हो। तीसरा दोस्तों, एक बड़ा सा कैंडल हो, इस पे हमें एंट्री कर लेना है दोस्तों। समझ गए दोस्तों? इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, हमें कब ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। इसका रूल, एक चीज ये हमेशा नोट कर दो। ये देखो दोस्तों, ये 2 ईएम में हम लगा रहे हैं, इसमें 2020 स्ट्रेटजी है, मतलब 2 ईएम में हमें लगाने हैं। जब भी ईएम में ऐसी फ्लैट हो ना दोस्तों, कैसे हो फ्लैट? देखो दोस्तों, जब भी ईएम में ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, फ्लैट ईएम में हो, तो हमें नहीं ट्रेड करना है बिल्कुल भी। हमें कब ट्रेड करना है दोस्तों? हमें सिर्फ तब ट्रेड करना है जब ईएम में, देखो ईएम में या तो फिर ऐसे चलती हुई होनी चाहिए दोनों, ऐसे,
ठीक है, मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 40 डिग्री के आसपास का एंगल होना चाहिए, या तो ऊपर साइड में या नीचे की साइड में भी हमें ऐसे ईएम में चलती हुई होगी, तो 40 डिग्री एंगल पर हमें ट्रेड करना है दोस्तों। फ्लैट ईएम में हो, जब भी ईएम में बिल्कुल पैरेलल चल रही हो तो हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसमें इस स्ट्रेटजी में आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे, मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ट्रेड होगा और आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई दोस्तों, चलो मैं आपको ये चीजें सिखा देता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन होता है, वो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों अपने फोन के अंदर ट्रेडिंग व्यू को ओपन करना है। मैं ट्रेडिंग व्यू का ये एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करता हूं दोस्तों, तो हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहां पर हमें दिख रहा है एक ऑप्शन चार्ट लिखा आ रहा है, तो हमें चार्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूं, मैं इसको टेढ़ा कर लेता हूं। देखो मैंने ऑलरेडी ये लगाया हुआ है, तो मैं अब एक बार दोबारा आपको हटाकर इनको दोबारा बता देता हूं कि कैसे आपको ये सारी चीजें लगानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको यहां पर जो ये पेंसिल का आइकन बन रहा है, यहाँ बैंक निफ्टी के आगे ये पेंसिल का आइकन, इसके आगे जो ये कैंडल सी बन रही है, इन पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको सर्च के अंदर डालना है EMA, जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं EMA। यहां पर पहला ही ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, एक बार क्लिक किया और दोबारा हम फिर से क्लिक कर देंगे। ये हमने 2 बार क्लिक कर दिया तो हमारे पास 2 EM में लग के आ गई अपने चार्ट पर। चलो हम देख लेते हैं। अब यहां पर इनकी सेटिंग्स करनी है दोस्तों। कैसे है, ये पहली जो EM में है, मैं यहां पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फर्स्ट वाली पे, इस पहली वाली पे क्लिक करेंगे और ये सेटिंग्स का जो आइकन्स है इस पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, यहां पर हमें क्या करना है, इनपुट्स पर क्लिक करना है और ये लेंथ जो है ना, इसकी लेंथ के अंदर ये 9 लिखा आ रहा है, इसको हमें 20 कर देना, 20 कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको समझ में आई। और यहाँ पर जो सोर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लोज लिखा आ रहा है, तो इस पे हमें क्लोज पर क्लिक करना है और इसको हमें क्या कर देना है दोस्तों, हाई सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। दूसरे EM में क्या हम सेटिंग करेंगे, यहाँ पर सेटिंग पर जाना है, इस पे भी 20 कर देना लेंथ के अंदर। मैं यहाँ पर 20 किया हूं आपके लिए, देखो यहाँ पर ये 20 हो गया। सोर्स के अंदर हमें यहाँ पर, और दूसरा दोस्तों सोर्स के अंदर उस टाइम हमने पहले EMA में हाई किया था, यहां पर एक लो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको लो कर देना बिल्कुल। और दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए मैं इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करके रेड कर देता हूं। ठीक है, इस EMA के कलर को मैं रेड कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए सारी चीजें अच्छे से। ये मैंने इसका कलर भी रेड कर दिया और मैं इसको ओके कर देता हूं। देखो अब ये हमें पता लग गया कि हमने क्या सेटिंग किया, कैसे किया। EM में हमें लेना है, एक का सेटिंग रखना है हाई पे, एक का रखना है लो पे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर हमारे को चार्ट दिखाई दे रहा है, हम कोई सा भी चार्ट लगा सकते हैं। अब ये स्ट्रेटजी दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सबसे ज्यादा काम करती है, तो मैं आपको बैंक निफ्टी पर दिखा रहा हूं। बैंक निफ्टी पर हमने यहाँ पर चार्ट लगा लिया, इसके बाद यहाँ आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है। देखो यहाँ इस पे टाइम फ्रेम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कहीं से भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो हमारी जो स्ट्रेटजी वो 3 मिनट पर काम करेगी, तो मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पर लगा लेता हूं दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहां पर दोस्तों 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है। अब दोस्तों हमारे को चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है कि स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है। देखो दोस्तों, अब दोस्तों मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूं, कैसे ये स्ट्रेटजी कितना पावरफुल और किस तरीके से काम करती है। देखो दोस्तों, हम सबसे पहले बुलिश का एग्जांपल लेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें क्या करना है दोस्तों, कॉल बाय करना है। ये जो चार्ट है इसके अंदर हमारे को दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो, अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो EM में है, दोनों EM में आपको दिखाई दे रही है, ऊपर की साइड में डायरेक्शन है इनका। तो हमारे को क्या करना है दोस्तों, बाइंग करना है। और कैसे बाइंग करना है कि 3 कैंडल्स के बेस पर बाइंग करना है, जो मैंने आपको रूल्स में बताई है। तो देखो दोस्तों, ये वाली जो कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, यहाँ बीच में दिखाई दे रही है आपको, ये वाली कैंडल ने हमारे को एंट्री दिया। इसके ऊपर हमें जस्ट एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, नीचे का जस्ट छोटा सा अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट हमें 1:2 या उससे ऊपर का देना है। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे चलते, आगे देखते कहीं एंट्री दिया। ये देखो मूविंग एवरेज सेम एज इट इज चलते ही जा रही है ऊपर की साइड में, तो मूविंग एवरेज मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है, अच्छा इसका एंगल अच्छा है। तो हमें यहां पर दोबारा देखो दोस्तों, इस पॉइंट पर हमें फिर से एंट्री मिला दोस्तों। कहां, इस पॉइंट पर हमें दोस्तों दोबारा एंट्री मिला। देखो ये कैंडल है, जैसे ही मूविंग एवरेज के आसपास आया, जैसे ही इसने ये बिग बार कैंडल बनाया यहां पर, इसके ऊपर हमारा एंट्री होगा यहाँ पे। ये नीचे का इस कैंडल के लो का हमारा SL होगा और टारगेट देखो दोस्तों हमें अच्छा खासा बड़ा ऊपर की साइड मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये होगा बाइंग साइड का मैंने आपको एग्जांपल। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है।
आप कभी भी आपसे ट्रेंड मिस होगा ही नहीं दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा होगा सेलिंग साइड में, देखो मूविंग एवरेज बिल्कुल स्लोप के अंदर है, ये दोनों मूविंग एवरेज हमारे यहां पर चल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर देखो कैसे एंट्री, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है यहां पर, ये वाला कैंडल दोस्तों, ये जो कैंडल है, ये जो रेड कलर का यहां पर बड़ा सा कैंडल बना है, इस पे अपना एंट्री होगा क्योंकि ये बिग बार कैंडल है। मैंने अभी बताया 3 कैंडल्स पर हमारे को फोकस करना है। एक तो इन्वर्टेड हैमर, जब भी हम सेल कर रहे हो इन्वर्टेड हैमर टाइप, दूसरा कैंडल है थोड़ा सा बड़ा कैंडल, उसके ऊपर छोटा विक, और एक बिग बार कैंडल है दोस्तों। तो ये हमारे को बिग बार कैंडल दिख रहा है, इसके लो पर हम एंट्री करेंगे, यहां पर अपना एंट्री होगा। ठीक है दोस्तों, यहां एंट्री, इसके हाई का अपना एसएल हो जाएगा, और टारगेट देखो दोस्तों कितना बड़ा मिला हमें। तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी, इसके अंदर आपको कभी भी बड़े मूव्स मिस नहीं होने वाले हैं। अब सिमिलर दोस्तों दूसरी जगह पर हमारे को यहां पर एक एंट्री मिला, देखो मैं दिखा देता हूं आपको। ये एक पॉइंट है, यहां पर अपने को एंट्री मिला, देखो दोस्तों इस पॉइंट पर अपने को एंट्री मिला है। ये देखो जैसे ही ईएमए को टच किया, मार्केट ने क्या किया, यहां पर एक बड़ा सा रेड कलर कैंडल बना है, इस पर हमारी एंट्री, ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट देखो 5 से 10 मिनट के अंदर आपका टारगेट हिट होता है इसके अंदर। दोस्तों आपको रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप मार्केट में स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है। मैं इस स्ट्रेटजी पर हर रोज काम करता हूं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसका जो विनिंग रेट है, ये स्ट्रेटजी 10 में से 8 से 9 बार चलती ही चलती है दोस्तों, और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाने वाली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी, प्यारी लगी, आप इसको खुद अपनी साइड से बैक टेस्ट करना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है। और दोस्तों अगर इस वीडियो से वैल्यू ऐड हुआ हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।